यह 5 तारीख की अव्यक्त वाणी बाबा की है, 5/2/72 की, जिसमें बाबा हमें कहते हैं नशा और निशाना, है ना। अगर हमें नशा है तो हमारा निशाना भी बराबर होगा। तो 1 सेकंड में अपने को संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। अपना संपूर्ण निशाना क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, है ना। वो निशाना है, हमारा लक्ष्य है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आप अपने मन को उसमें स्थित कर सकते हो कि ये मेरा लक्ष्य है। संपूर्ण निशाना क्या है उसको तो जानते हो ना। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। मैं ये बनने वाली हूँ, ये भान ही हमें नशा देता है ना। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा, है ना। मैं नशा निशाने पर स्थित हूँ कि नहीं, तो उसकी जो निशानी है वो बाबा कहते अपने अंदर का नशा, मुझे कितना नशा है, तो वो लक्ष्य रहेगा। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं, है ना। जिनको वो लक्ष्य है तो दूसरों को भी कराएंगे। जैसे कोई हद का नशा पीने वाला होता है, हद का पीता है, तो वो दूसरों को भी नशे करते हैं ना। ये बाबा अपना ज्ञान का बता रहे हैं। और उनकी चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है कि इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करे कि यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं है ना। भले वो दूर है लेकिन उनको पता पड़े कि इनकी बुद्धि इस दुनिया में नहीं है, वो ईश्वर के नशे में है। तो ऐसे अपने को अनुभव करते हो, महसूस करते हो। जी बाबा। जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझे कि यह कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं है, ऐसे अनुभव करते हैं। आज बाबा बता रहे हैं अनुभव क्या क्या होना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि न्यारी प्यारी आत्मा का अनुभव भी करते हो, नशा का अनुभव होता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती है। उनको नैन चैन से प्रभु प्रेमी देखने में आते हैं। तो ऐसी स्थिति इस दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी या सिर्फ लास्ट में दर्शन बुद्ध की यह स्टेज होगी? अवस्था रहेगी। क्या समझते हो? क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा वा यह झलक चेहरों से दिखाई देगी? दिखाई देगी ना। वह सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा? नहीं, कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त करके चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? कई ऐसे समझते भाई दादी दीदियों को भी सारी दुनिया में तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना, चले गए अपना संपूर्ण रूप लेकर, तो हमारी झलक कैसे दिखेगी? लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं सन सोस फादर गाया हुआ है जी। बच्चे से बाप की प्रत्यक्षता होती है ना। बाप का लक्षण कुछ न कुछ बच्चों के अंदर आ ही जाता है, दिखाई देगा। तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे,
फादर का शो कैसे करेंगे हम? ज्ञान को प्रैक्टिकल में ज्ञान को लाने से। मैंने अंदर में पूरा वही चीज दिखाई दे। हाँ, ग्रहण करने पर अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी? प्रत्यक्षता से। जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे कि बरोबर बाप आए? लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे, है ना? क्या दिखाई दे? रूहानी झलक आवाज, है ना? और नशे की फलक, फरिश्तेपन। कोई तो कुछ है इसमें, ऐसे लगेगा। हाँ। अपने को और आप निमित्त बनी ही आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को क्या बनाया। प्रैक्टिकल जीवन में जब हम बातें लाते हैं बाबा की, तो हमारे जीवन से दूसरों को अनुभव होता है कि क्या बनाया बाबा ने उसको। देखो उसकी स्थिति कैसी है, ऐसा भी हुआ, क्या भी हुआ, लेकिन उनकी मन की स्थिति कैसी रहती है। तो बाबा कहते हैं, बाप के तो महावाक्य ही है कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? बच्चे। हाँ, वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का। और बाप का कर्तव्य है कौन सा? बच्चों को बैकबोन करने का। बैकबोन, बच्चों का बैकबोन बनेंगे। है ना? बाबा भी गुप्त हो गए ना, है ना? अशरीरी हो गए, गुप्त हो गए। बाबा प्रत्येक ब्रह्मा बाबा को सबने नहीं देखा, है ना? लेकिन वो अभी हमारा कौन है? बैकबोन, है ना? पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट वही करने वाला। केवल दिखेंगे हम, कर तो वही रहा। कर तो वही रहा। तैयार करके गए, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ, सब। तो गुप्त रूप में मददगार बनने का, इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला, वैसे अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। ये बाबा ने क्लियर किया। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी अंत तक गुप्त रहेंगी। क्या होगा? प्रत्यक्ष होंगे, और उनके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे। जय जयकार होगा। शक्तियों की गाई हुई है, शिव शक्तियों की जय जयकार। और दूसरों का क्या है? हाँ, और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है ना? वाह शक्तियाँ, आपने भगवान को पहचान लिया, इसलिए आपकी जय जयकार होगी। लेकिन हो प्रभु, अहो प्रभु, तेरी लीला परम अपार, ये हम पुकार। पहचान नहीं पाए हैं, ऐसे पछताएंगे फिर पीछे। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे ना जी, कि जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है, तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे, तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। आपके द्वारा कुछ दिखाई, कुछ तो है। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे है। आप याद में हो तो कहीं कितने भी संगठन हो, उसमें भी आप अलग दिखेंगे। जैसे लास्ट के मिलन में शिवानी बहन दिखे, हाँ, कैसे कैमरा उनके ऊपर मारा था 20 साल पहले। इतने सीधे बैठे, सारा ध्यान बाबा के ऊपर है, नीचे बैठे, कोई खुर्ची बुर्ची नहीं, सेवा में आए। पिछले बाबा मिलन में बार बार कैमरा उनके ऊपर, और क्या बन गए देखो 20 साल में, सबके दिलों में राज। कमाल के बाबा। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल अटेंशन हो जाएगा,
और चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। झलक फलक तो उसका देवी गुण जब आएगा तो उसका एक चमक अलग हो जाती है। हाँ। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। क्या करना है? स्मृति को ऐसे शक्तिशाली। हमारे चेहरे से झलक और फलक कब दिखे? जब हमारी स्मृति को हम, है ना, बाबा ने कहा स्मृति को शक्तिशाली बनाना है ना। तो वो छोटी मुर्गी थी, अभी दूसरी